खान एकेडमी। मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जी फिज़िक्स फर्स्ट ईयर की 11th क्लास एफएससी फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, और इसके न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल हमारे पास ये है कि सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम a vector A has its tail at the point P -2, -3 and its tip at Q 3, 9. Determine the distance between these two points. तो ये दो पॉइंट है हमारे पास और इनका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आइए करते हैं। तो ये हमने पॉइंट्स जो हैं वो प्लॉट कर दिए हैं। ये वैसे ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये किया गया काम कि पॉइंट P को हमने प्लॉट कर दिया है कोऑर्डिनेट एक्सिस में और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस में, और इसी तरह से पॉइंट Q को भी हमने प्लॉट कर दिया है। ये तो आपको पता है कि ये P जो है इसका ऑर्डिनेट जो है वो -2 है और x की साइज का -3 है। मतलब ऑर्डिनेट का मतलब x एक्सिस में इसका 1 और 2 -2 डिस्टेंस लिया और y एक्सिस में भी -3 डिस्टेंस नीचे की तरफ ले लिया। 1, 2 और 3। एक मिनट में ये नंबरिंग सेट कर दूं। ये हमारे पास है जी -1, ये -2 और ये -3 है, ये -4 है। तो 1, 2 और 3 के ऊपर हमने ये पॉइंट ले लिया। सेकेंडली हमने क्या किया, इसे ओरिजिन से मिला दिया। तो ये हमारे पास बन गए हैं पोजीशन वेक्टर्स, यानी P पोजीशन वेक्टर बन गया है। इसे मैं लिख सकता हूं OP ऐसे, और OP मेरे पास ये आ गया जी -2, क्योंकि x एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसे I से जाहिर करते हैं और -3 y एक्सिस में जो होता है उसे J से जाहिर करते हैं। इसी तरह से मेरे पास OQ पोजीशन वेक्टर आ रहा है जो 3I + 9J के बराबर है, जो मैंने ऊपर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे देखें 1, 2, 3 x एक्सिस की तरफ इसका राइट साइड पे डिस्टेंस, जबकि y एक्सिस की तरफ ऊपर की तरफ इसका 9 डिस्टेंस है। तो ये हमारे पास पॉइंट Q आया है। तो यहाँ पर हम P से Q वेक्टर फाइंड करना चाह रहे हैं, PQ। तो ये क्लियरली आप देख सकते हैं बाय हेड टू टेल रूल अगर हम चलें तो OP + PQ = OQ बनता है, यानी OP + PQ = OQ। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि बाय हेड टू टेल रूल हमारा बन रहा है OP + PQ = OQ। ऐसे। तो हम चूँकि सिर्फ PQ में इंटरेस्टेड हैं तो OP को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो ये यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं जी। तो OQ मेरे पास है 3I + 9J, वेयर एज OP मेरे पास है -2I -3J। अब हम क्या करेंगे, जो I वाला कंपोनेंट है उसको I में से और J वाले को J में से सब्ट्रैक्ट या ऐड जो भी होना है वो कर लेंगे। नेगेटिव की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो -2I जो +2I हो जाएगा और -3J जो है वो +3J हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं जी वेक्टर 3I और 2I जो है ये बन जाएगा 5I और 9J + 3J हो जाएगा 12J। तो ये मैंने PQ वेक्टर फाइंड कर लिया है, क्योंकि वेक्टर वाला चैप्टर है तो वेक्टर इसीलिए फाइंड किया है। अब चूंकि हम वेक्टर में इंटरेस्टेड नहीं है बल्कि उसकी मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं, तो PQ की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। अब मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीकाकार क्या है कि इसके कंपोनेंट का स्क्वायर करके
ऐड कर लेते हैं और सब कुछ अंडर रूट साइन के अंदर लिख लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 और दोनों को ऐड किया तो 169 और इसका आ जाएगा 13। तो ये हमारे पास इसका यूनिट में डिस्टेंस आ गया जी, पी क्यू, वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड या डिस्टेंस जो है वो 13 यूनिट्स आंसर आ गया। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमारे पास 2.3 वाला न्यूमेरिकल है जी, व्हाट इज़ द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए 4i + 3j। तो ये हमने फाइंड करना है जी, वेक्टर ए दिया हुआ 4i + 3j और इसका यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना है। तो आइए करते हैं। तो ये है जी हमारे पास फॉर्मूला यूनिट वेक्टर निकालने का। किसी भी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो इसी तरह से हम ए का यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं कि ए को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो आइए फिर करते हैं। वेक्टर ए है हमारे पास, यानी वेक्टर ए और उसकी मैग्नीट्यूड से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो वेक्टर ए मेरे पास है 4i + 3j। चेक कर लेते हैं जी, 4i + 3j ये हमारे पास वेक्टर है, 4i + 3j। अब इसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि इसके जो कंपोनेंट है उसका अंडर रूट में स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। यानी कि कंपोनेंट में 4 है तो 4 का स्क्वायर और 3 है तो 3 का स्क्वायर। इसे फर्दर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। फोर का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये बन गया जी 4i + 3j ओवर में 25 आ गया और ये अंडर रूट में है, इसका अंडर रूट ले लेते हैं। ये आ गया 5। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया। इसे फर्दर अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि 4i/5 और + 3/5j। तो ये हमारा आंसर आ गया जी, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2.3 ये हमारा न्यूमेरिकल था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है जी 2.5। इफ अ वेक्टर b is added to a vector a, the result is 6i + j, and if b is subtracted from a, the result is -4i + 7j. What is the magnitude of vector a? तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। a + b जो है वो 6i + j के बराबर है। ये हम लिख लेते हैं a + b, ये हमारा है जी 2.5। एक में हमारे पास वेक्टर a + वेक्टर b आ रहा है। ये था 6i + j, तो 6i + j है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास है जी, दोनों को अगर b को a में से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो फिर क्या रिजल्ट है वो भी हम चेक कर लेते हैं। वो है जी -4i + 7j, -4i + 7j, -4i + 7j। तो हमने क्या करना है, टू फाइंड हमारे पास है वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, ये हमने फाइंड करना है।
तो सबसे पहले वेक्टर ए का पता होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी जो है इन्हें आपस में ऐड कर लेते हैं। ऐड करते हैं तो फिर क्या होता है, ऐड करने का मतलब है कि जो जो साइन है उनको वैसे ही हम लिख लेते हैं। यहाँ पर जब इन्हें ऐड करेंगे तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 2a, 6i में से 4i माइनस हो गया तो 2i आ गया, और 1j में 1j और 7j ऐड हुआ तो 8j आ गया। अब हम ये कर सकते हैं कि 2 से डिवाइड कर लें, चूँकि वेक्टर a पहले हमें फाइंड करना है। ये 2 से डिवाइड कर लिया। सेकेंडली अब इसे सिंप्लीफाई कर लें तो 2i ओवर 2 प्लस 8j ओवर 2, तो ये बन जाएगा i प्लस 4j। अब ये तो आ गया जी वेक्टर, लेकिन अब हमने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए तरीकाकार क्या है कि हम यूं अंडर रूट साइन लगाते हैं और i और j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो i का कोएफिशिएंट 1 है और j का जो है वो 4 है, तो उनको ऐड कर लिया जी, और ऐड करने के बाद इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऐसे अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं और कैलकुलेटर की मदद से इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो ये आ गया जी, इसका 4.1 आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। तो ये है जी नेक्स्ट हमारे पास 2.6, गिवन दैट a इक्वल्स 2i प्लस 3j एंड b इक्वल्स 3i माइनस 4j, find the magnitude and angle of c which is equal to a plus b and d which is equal to 3a minus 2b। तो एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन उसने पूछ लिए हैं, तो आइए 1 बाय 1 इनको कर लेते हैं। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इसका a पार्ट करते हैं। तो a पार्ट है जी, c वेक्टर बनाना है जो कि a प्लस b के बराबर है। तो वेक्टर a हमारे पास क्या है, 2i प्लस 3j, और इसमें हमने प्लस करना है वेक्टर b जो है कि 3i माइनस 4j। तो i को i के साथ और j को j के साथ हम कर लेते हैं जी जनाब। तो 2i प्लस 3i हो जाएगा 5i, और 3i माइनस 4j हो जाएगा माइनस j। तो ये मेरे पास वेक्टर c आ गया। अब इस वेक्टर का मैंने मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और एंगल भी फाइंड करना है। तो मैं दरमियान में एक लाइन लगा लेता हूँ, एक साइड पे मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेता हूँ। तो c का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है जी कि इनके जो i और j के कंपोनेंट्स हैं इनका स्क्वायर करके ऐड करके उसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, तो वो हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। ओके, तो ये अंडर रूट स्क्वायर रूट 26 आ गया c का मैग्नीट्यूड, जिसे हम फाइंड करें तो ये 5.1 बन जाता है। चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से एंगल हम फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला थीटा इक्वल्स tan इनवर्स, और j का कोएफिशिएंट लिखते हैं ऊपर और i का कोएफिशिएंट लिखते हैं नीचे। तो ये माइनस में 11.3 आंसर आ रहा है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में
यानी माइनस में हमारे पास y कंपोनेंट है, यानी 1 2 3 4 एंड 5, ये प्लस में है i वाला, और ये -1 ये है। तो आपका जो वेक्टर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका यानी यहाँ पर एंगल बन रहा है जी -11.3, लेकिन एंगल तो हमें पॉजिटिव चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, इसे पॉजिटिव एंगल फाइंड करने के लिए हम यहाँ से एंगल की मेजरमेंट करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो वैसे टोटल हमारे पास जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है पूरा एक सर्कल में। उसमें से ये जो 11.3 है इसको माइनस कर लेते हैं, तो बाकी हमारा आंसर आ जाता है 249, ऑलमोस्ट 249 हमारे पास डिग्रीज में एंटी क्लॉकवाइज एंगल आ जाता है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर है। अच्छा जी, इसी तरीके से आपने ये सेकंड पार्ट कर लेना है, ये डी वाला। इसमें क्या करना है, ए को 3 से पहले मल्टीप्लाई कर लेना है और बी को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपके पास डी वेक्टर बन जाएगा। देन उसी तरह से डी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें जैसे मैंने किया इस तरह से, और फिर डी का एंगल फाइंड कर लें जैसे मैंने इधर किया। तो टेक इट एज एन असाइनमेंट, डू योरसेल्फ, यानी इसे हम कर देते हैं डू योरसेल्फ। यानी अगर आपसे हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, वरना कमेंट करके बता दीजिएगा। इस न्यूमेरिकल को नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे। तो आज हमने हाफ न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं अकॉर्डिंग टू ALP, यानी कि स्मार्ट सिलेबस। स्मार्ट सिलेबस को हम ALP भी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ALP हमारा ये काम मुकम्मल हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, इट्स गुड बाय।